विस्परविंड जंगल एक रहस्यमयी जंगल जहां पेड़ भी सांस लेते हैं और हर शाख में छिपा है एक पुराना राज। इसी जंगल में एक औरत रहती थी, अमारा, जिसे उसके गांव ने उसकी जादुई शक्तियों के डर से निकाल दिया था। अब वो अकेली थी, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और यादों की गूंज उसकी साथी थी। एक घना सुनसान कोना जहां अमारा ने अपने लिए एक छोटा सा घर बनाया था। वहां ना कोई आता था, ना कोई उसकी तन्हाई को समझ पाता था, लेकिन इस जंगल की हवा उसकी हर आह सुनती थी। फिर एक दिन अमारा को कुछ अजीब महसूस हुआ। किसी की सिसकियां, किसी की मौजूदगी। एक छोटी सी लड़की माया कांटों के पास बैठी, गंदे कपड़ों में, रोती हुई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस मासूम की आंखों में डर नहीं था। अमारा के पास कोई नहीं आया था, लेकिन माया आई थी। उसने अमारा को एक फूल दिया, नफरत नहीं, भरोसा दिया। उस छोटे से इशारे ने अमारा के पत्थर जैसे दिल में हलचल पैदा कर दी। शायद कोई था जो उसे समझ सकता था। वक्त बीतता गया और वो तन्हा जादूगरनी अब अकेली नहीं थी। माया के साथ उसने फिर से जीना सीखा, हंसना, देखना, महसूस करना सीखा। वो जो कभी डर का प्रतीक थी, अब किसी के लिए ममता का स्रोत बन चुकी थी। लेकिन शांति ज्यादा देर टिकती कहाँ है। गांव में एक पुराना जादू फिर से जाग उठा, जिसने पूरे जंगल को बाढ़ में डुबोने की धमकी दी। और इस सब के पीछे वही जादू था जिसे अमारा ने सालों पहले गलती से छोड़ दिया था। अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो सब कुछ छोड़ दे या फिर सबको बचा ले। लेकिन इस बार उसने बदला नहीं, रक्षा चुनी। उसने अपनी पूरी शक्ति से बाढ़ को रोका, माया को, गांव को और उस जंगल को बचाया जिसने उसे कभी अपनाया ही नहीं था। गांव वाले जो कभी उसे राक्षस मानते थे, आज उसकी शक्ति में आशा देख रहे थे। उसका सबसे बड़ा दर्द उसी की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। और अमारा अब डर नहीं, उम्मीद की पहचान बन चुकी थी। अमारा और माया ने साथ मिलकर विस्परविंड जंगल को एक नई शुरुआत दी। जहां कभी डर का डेरा था, अब वहां हीलिंग और प्यार की कहानी बसती है। एक जादूगरनी जिसे कभी सबने गलत समझा था, अब एक नई रोशनी का नाम बन चुकी थी।